नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जो आज आपकी डिक्टेशन होने वाली है वो 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन होगी और जो ये डिक्टेशन होगी 5 मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी और जो प्रतिलेखन संख्या है वो प्रतिलेखन संख्या 19 से आपकी डिक्टेशन होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अपनी नोटबुक है उसको ओपन कर लें और जो कलम पेंसिल है उसे लेकर तैयार हो जाए। जो आपकी डिक्टेशन है वो शुरू होने जा रही है। महोदय, जब तक अहिंदी भाषी हिंदी को हृदय से स्वीकार नहीं करते तब तक वह राष्ट्रभाषा का स्थान नहीं पा सकती। और यह तभी हो सकता है कि जब वह समझे कि इसमें उनका भी योगदान है और उन्होंने इससे केवल लिया ही नहीं बल्कि इससे कुछ दिया भी है और उन पर कोई दूसरी भाषा लादी नहीं गई है बल्कि यह उनकी ही भाषा है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि यह नहीं है कि आप उनकी ही व्याकरण अपना लें। इसका अर्थ यह है कि आप उदारता पूर्वक जितना ले सकते हैं ले लें। भाषा इसी प्रकार बन सकती है। यह भी आवश्यक नहीं है कि उसको स्वीकार करने पर आप वही लिखना आरंभ कर दें, परंतु जो वे लिखे उसको आप उसको आप गलत न समझे। आज किसी भी भाषा का रूप वही नहीं है जो उसके प्रारंभ काल में था। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी। मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूं, पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उसमें भी पिछले 500-600 वर्षों में बहुत अंतर पड़ा है तथा पहले की ओर आज की हिंदी में काफी अंतर है। इसीलिए नवयुग में जब वह देश की भाषा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे उसका अन्य प्रदेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाए। कोई अहिंदी भाषी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है। आपके राज्यपाल महोदय अहिंदी भाषी हैं और इन्होंने अपनी भाषा की बड़ी सेवा की है। यह भी हिंदी के पक्ष में थे और उन्होंने बड़ा योग दिया था, जिसके कारण हम संविधान सभा में सफल हो सके। इनका भी ये विचार है जो मेरा है। मैं चाहता हूं कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा। मानपत्र में अपने संस्कृत के संबंध में कहा है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में संस्कृत का अध्ययन आवश्यक है
क्योंकि देश की सभी भाषाओं का स्रोत वही भाषा है। संस्कृत से हमारा संबंध अटूट है। इसकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई है। यह हमारे लिए दुख की बात है। मैं आशा करता हूं कि इसकी उन्नति होगी। तो फ्रेंड ये थी आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, और मुझे उम्मीद है आपने इस डिक्टेशन को हमारे साथ साथ कंप्लीट लिख लिया होगा। अगर फ्रेंड्स ये आपकी डिक्टेशन कहीं नहीं कंप्लीट हुई है तो आपसे अनुरोध है कि आप इस डिक्टेशन को एक बार फिर लिखें, और जब तक लिखें जब तक कि आप ये डिक्टेशन हमारे साथ साथ कंप्लीट ना लिख लें। तो फ्रेंड्स कैसी आपको वीडियो लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती है।